चलिए दोस्तों, मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया 12 का क्यूब। अब देखिए 12 का क्यूब कैसा होगा। तो यहाँ पर 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, चलिए 1 ले लेते हैं। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 लेते हैं। प्रत्येक संख्या को पहले क्यूब लेते हैं, फिर इसका वर्ग लीजिए। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए। देखिए इसका इसमें गुणा कर दिए, इसका इसमें गुणा कर दिए, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4 का 4 हो जाएगा। अब इन संख्याओं को यहाँ पर जो गुणा किए हैं इसको लिख दीजिए। 2 हो गया, 4 हो गया। अब यही जो लिखा जाता है इस संख्याओं को दुगना कर देता है। 4 का दुगना 8, 2 का दुगना 4, जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा। 8 4 12 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा। और 1 का कितना हो जाएगा 1, 1728। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। 12 का वर्ग कितना होता है 1728। 12 का क्यूब कितना होता है 1728। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है। तो आपका आंसर क्या जाएगा 1728। यहाँ पर हमने 11 का क्यूब निकाल दिया, 12 का क्यूब निकाल दिया। चलिए एक आध दो संख्याओं का और क्यूब देख लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ पर आपको 13 का क्यूब, आप लोग कैलकुलेटर करके देख सकते हैं। जो भी आएगा इस ट्रिक से आपको तुरंत इसी ट्रिक अनुभव कीजिए अपने पेपर पर, आपका भी आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कोई पूछा 13 का क्यूब। अब आपको 13 का क्यूब करना है। ध्यान दीजिएगा 13 का क्यूब करना है तो क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या को पहले क्यूब कीजिए। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 3 3 9 3 27। देखिए हमने यहाँ पर कर रखा है 3 3 9 3 कितना हो जाएगा आपका 27। चलिए 27 हो गया। उसके बाद प्रत्येक संख्याओं का वर्ग कर दीजिए। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 3 का 9। संख्याओं को इसमें गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 3 गुणे 1 कितना हो जाएगा आपका 3 आएगा। 9 गुणे 1, 9 गुणे 1 कितना हो जाएगा 9 आएगा। तो चलिए 3 लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। जिसका जो ये आया संख्याओं का वर्ग कर देते हैं। 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, मतलब 3 में 2 से गुणा करिए कितना हो जाएगा दूना, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इन संख्याओं को जोड़ दीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें जोड़ने की ही तारीफ होती है। जोड़ कैसे किया जाता है, जब आपका संख्या 1 बचता था तो हम उसको ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। लेकिन जब कभी संख्या आपका जोड़े में बचेगा तो पीछे वाले संख्या को ज्यों का त्यों यहाँ पर उतार लिया जाता है। लेकिन ये जो संख्याएं आगे वाला जो डबल होती हैं, इस संख्याओं को अगले वाले संख्याओं में क्या कर दिया जाता है, कैरी कर दिया जाता है, मतलब हासिल कर दिया जाता है। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 और 18 कितना हो जाएगा आपका, तो 11 दूनी 22 है, 22 और 7 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 29, 29 का कितना हो जाएगा 9, बचा हासिल 2, 2 हासिल बचा, फिर लाके इसमें जोड़ दीजिए। 3 2 कितना हो जाएगा 5 और 6 5 हो जाएगा आपका 11, 11 हो जाएगा। तो 11 का 1 हो जाएगा, हासिल 1 जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, आपका आया कितना 2197 आपका आ जाएगा। मतलब 13 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा 2197। चलिए एक बार 14 का निकाल के दिखा देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लेते हैं 14 का क्यूब। तो 14 का क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 का क्यूब कीजिए पहले, 1 आया। 4 का क्यूब कीजिए, यहाँ पर कितना जाएगा 4 चौके 16 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 64 आएगा। चलिए 64 भी ले लेते हैं। उसके बाद ध्यान देते हैं, इसका वर्ग कर दीजिए। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 1 आएगा। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। उसके बाद इसका गुणा इसमें कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इसका गुणा यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। 4 एकन्नम 4, 16 एकन्नम 16। चलिए इसको लिख देते हैं, 16 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया, इसको लिख दिए हैं। अब इसी संख्याओं का दूना करिए। 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 4 का दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने ही सबसे बड़ी यहाँ पर ऐड कैसे किया जाता है ये चीज़ बताने वाले आपको। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर किए हैं, यहाँ पर क्या किए थे, पीछे वाली संख्याओं को जो करते हो, तो पीछे वाली संख्याओं को जो करते हो 4 उतार दिए, 4 उतार देंगे, बचा आपका कितना आगे 6, 6 को ला करके तो जोड़िए। 16 दूनी 32, 16 32 होते हैं 48, 32 और 16 हो जाएगा आपका 48, 48 और 6 आपका कितना हो जाएगा 48, 2 50, 50 कितना हो जाएगा 54, 54 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हासिल जाएगा आपका, जो हो जाएगा हासिल हो जाएगा 5, 54 का 4 हासिल 5 हो जाएगा। तो 5 जो आपका बचा है हासिल है, इसको फिर इसमें जोड़ दीजिए। तो 8 4 12, 12 4 हो जाएगा, 12 और 5, 12 5 आपका हो जाएगा 17, 17 के 7 हासिल 1, 1 ही कितना आ जाएगा 2, आएगा कितना 2744। मतलब ये है 14 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 2744। ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए अगर हमें 15 का क्यूब निकालना है तो 15 का क्यूब कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है 15 का क्यूब। चलिए 15 का क्यूब करने के लिए क्या किया जाएगा, 15 का क्यूब करने के लिए 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, उसके बाद 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 5 हम 25 पंचे 125। चलिए 125 हो गया। उसके बाद ध्यान देते हैं आगे, फिर 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, इसमें 5 हो जाएगा, 25 का इसमें कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आएगा आपका 5, यहाँ पर आएगा आपका 25, इसका दुगना कर दीजिए। तो इसका दुगना 25 का दुगना कितना हो जाएगा 50, 5 का दुगना कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 10, 10 होता है 10। अब ऐड कीजिए, ऐड करने में पीछे वाले जो बातें उतार दिया जाएगा। यहाँ पर बचा आपका कितना
12, इस 12 को यहाँ से जोड़ दीजिए। 25 में 50 इसमें 75 कितना हो जाएगा आपका 75 85 85 और 2 आपका 87 87 का 7 हासिल जाएगा 8 है, इसमें लाकर जोड़ दीजिए, हासिल है ना 8 में जोड़िए तो 15 15 5 20 20 23 का 3 हासिल 2 और 1 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 2 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3375। आप कैलकुलेटर करके देख सकते हैं 15 का क्यूब कितना हो जाएगा, सेकंडों में आप ऐसे निकाल लेंगे। अभी आपको हार्ड लग रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है, जब आप भी कैलकुलेशन करने लगेंगे तो आपको भी आ जाएगा। चलिए मान लिया क्वेश्चन है 16 का क्यूब। अब देखते हैं 16 का क्यूब कैसे निकाला जाएगा। एक का कितना हो जाएगा, एक का क्यूब हो जाएगा 1, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 6 का 216, यहाँ पर लिखिए 216 हो जाएगा। चलिए बीच में तो क्या निकालना होता है, एक का वर्ग कितना हो जाएगा 1, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 1 22 का गुणा इसमें 1 22 का गुणा इसमें 36 गुणा इसमें कर देंगे कितना हो जाएगा 36 और 1 का गुणा इसमें कर देंगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 यहाँ पर 36 संख्या को गुणा कर दीजिए। 36 गुणा कितना होता है आपका 72, 6 गुणा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 12, ऐड कर दीजिए, पीछे से एक डिजिट को उतार लीजिए, 6 हो गया। अब 21 यहाँ बचा कितना आपका 21 21 को इसमें जोड़ दीजिए, 36 गुणा 72 6 आपका ये जोड़ जाएगा कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 7 7 3 10 7 3 10 हो जाएगा 100 हो जाएगा और 100 और 2 120 हो जाएगा, 120 है 21 121 और 7 127 127 2 129 129 आपका आएगा 129 का हो जाएगा यहाँ पर 9, यहाँ पर हो जाएगा 9, बचा यहाँ से कितना 12 12 पे यहाँ पर आइए तो 12 12 24 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 30 का 3 हंस जाएगा और 3 और कितना हो जाएगा 4 4096 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका 16 का क्यों कितना हो जाएगा 4096। यहाँ से आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। चलिए आगे भी देख लेते हैं एक बार। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया आपने 20 का निकालना, 20 का देख लेते हैं। बहुत लोग याद है 20 8,000 का, तो ध्यान दीजिएगा 20 का क्यूब कितना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 20 का क्यूब करने के लिए 0 का क्यूब 0 ही आएगा, 2 का क्यूब 2 2 4 कितना हो जाएगा 8, बीच वाली संख्याओं को हमें देखना है तो 0 का वर्ग 0, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक वाली संख्याओं का इसमें गुणा एक वाली संख्याओं का इसमें गुणा तो 4 गुणे 0 0 और 2 गुणे 0 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको उतार लेते हैं, ये भी 0 मतलब 0 0 आ गया आपका, तो बीच में 0 ये भी हो गया 0 ये भी हो गया। इन संख्याओं को तुलना करेंगे, ये भी 0 ये भी 0 आया कितना, जोड़ दीजिए 0 0 0 आया कितना आपका 8,000 आया नहीं आपका। इस प्रकार आप आपका निकाल सकते हैं। चलिए मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में 21 का वर्ग 21 का क्यूब निकालना है। अब 21 का क्यूब निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं हम, पहले 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 2 4 8 देखिए निकाल कर रखते हैं यहाँ पर। उसके बाद ध्यान दीजिएगा इसका वर्ग 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, इसका गुणा इसमें कर दीजिए इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 4 का 4 और 2 का 2, यहाँ पर आया 4 और 2 ये बीच वाला संख्या निकाला जाता है। इन संख्याओं का दुगना 2 का दुगना कितना हो जाएगा 4 का दुगना कितना हो जाएगा यहाँ से 8, इन संख्याओं को जोड़ दीजिए 1 6 8 4 12 का 2 हासिल 1 8 कितना हो जाएगा 9, आप जाकर निकाल सकते हैं 9,261 आएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा चलिए 25 का क्यूब निकाल लेते हैं। 25 सेम 625 जो भी आएगा आपका 25 का क्यूब देख लेते हैं। तो देखिए 25 का क्यूब देखने के लिए क्या करेंगे, 25 का क्यूब आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, बीच वाली संख्याओं को हमें निकालना होता है। तो चलिए बीच वाली संख्या निकालते हैं। इसका वर्ग 4, इसका वर्ग 25, 25 का यहाँ पर गुणा इसका इसमें गुणा, 5 चौके 20 25 दूना 50, यहाँ पर आएगा 20 यहाँ पर आएगा आपका 50, इस संख्याओं को दुगना 50 दूनी 100, 20 का दूना 40 जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो ये तो उतर जाएगा, बचा आपका 12 12 इसमें जुड़ जाएगा 150 50 और 50 और 100 150 हो जाएगा, 150 बाद 160 162 का 162 आया, 162 में से आपका 2 आ गया यहाँ पर, बचा 16 को फिर ला करके इस संख्याओं में जोड़ दीजिए तो 20 40 20 60 60 70 76 का 6 7 8 7 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, आपका हो जाएगा 15,625 25 का क्यूब। किसी भी संख्या का आप क्यूब निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपका निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए हम ले लिए रहे हैं 71 का क्यूब, ध्यान दीजिएगा
71 का क्यूब। तो चलिए 71 का क्यूब देख लेते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 71 का क्यूब बताइए, तो 71 का क्यूब देख लेते हैं। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 7 का क्यूब यहाँ पर लिखा रखे हैं, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, चलिए 343 हो गया। बीच का हमें यहाँ 2 डिजिट निकालना है। 7 का वर्ग 7 सत्ते 49 हो जाएगा। उसके बाद 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। इन संख्याओं का इसमें गुणा, इस संख्याओं का इसमें गुणा, तो 7 का गुणा 7, 49 गुणा 49। चलिए यहाँ पर आया आपका 49, यहाँ पर आया आपका 7, ये आपका हो जाएगा। इसका दुगना 7 दूनी 14 हो जाएगा। 49 का दुगना 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4 1 5, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 हो जाएगा। 4 दूनी 8 1 9, 98 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, ऐड कर दीजिए। 1 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 14 और 7, 7 7 14 7 21, 21 का 1 हासिल जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 4 13 13, 130 और 10 140, 140 और 7 147, 147 और 2 कितना हो जाएगा, 148 149, 149 में से 9 आ जाएगा आपका। बचा हासिल आपका यहाँ पर 14 और 143, इसको जोड़ दीजिए। 14 और 143 आपका कितना हो जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पर जाएगा 143 143 153 153 और 353 और 14 हो जाएगा आपका 350 57 आपका आंसर आ जाएगा 71 का क्यूब। 35,700 3,57,971 आपका क्या हो जाएगा, 71 का क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से आप वहाँ पर निकाल सकते हैं। किसी भी संख्याओं का आप क्यूब निकालिए, आसानी से आपका निकाल सकते हैं। चलिए अब उसके बाद आपका देख लेते हैं क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। चलिए मान लीजिए यहाँ पर आपको निकाला जाए क्यूब रूट घनमूल। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है कि अगर हमें यहाँ पर घनमूल निकाल रहे हैं इसका, तो इसका घनमूल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 3 का जोड़ा बनाते हैं, फिर यहाँ पर 1 का जोड़ा बनाते हैं। तो देखते हैं ये 5 किस में है, इसके किस क्यूब में 5 दिखाई दे रहा है, किस डिजिट में। तो 5 यहाँ पर आप दिखाई रहा 5 में, तो इसका मतलब इस 375 के स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5 हो गया। चलिए ठीक है। अब बचा बात यहाँ पर 3 देखते हैं कहाँ पर है। 3 जो है 1 से बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है, तो सदैव जो है यहाँ पर भी छोटी संख्या लिया जाता है। सदैव जो होता है छोटी संख्या लिया जाता है। छोटी संख्या क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना क्यूब हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, 15 का क्यूब आपका 3375 होता है। चलिए अगले एक क्वेश्चन को और देखते हैं। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन आपका हो जाएगा 1331। पूछा जाए कि ये बताइए का घनमूल बताइए, इसका आपको घनमूल बताइए कि इसमें आंसर कितना आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सदैव क्या किया जाएगा, पीछे का 3 जोड़ा बनेगा आपका, आगे का जो डिजिट है उसको चाहे जितने का जोड़ा है उस प्रकार ले लीजिए 1 में। तो 331 देखते हैं 1 कहाँ पर है आपका। 331 में 1 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो 1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए हम ले लेते हैं 1 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, 1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और 1 से 10 तक संख्याओं में बताइए आपको 1 कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से हमने ले लिया 1। अब फिर बात आया ये वाला 1 कहाँ से आएगा, तो 1 आपका ये बचा हुआ है, 1 केवल 1 में दिखाई दे रहा है, 1 का हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। ये भी आपको कन्फर्म है। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं। का घनमूल बताइए। अब इसका निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पीछे वाले डिजिट को एक साथ, 3 डिजिट को एक साथ, बाकी बचे हुए डिजिट को एक साथ काउंट कर लेते हैं। अब देखते हैं 952 में जो पीछे का 2 दिखाई दे रहा है, 1 से 10 तक के किस क्यूब में 2 दिखाई दे रहा है। हाँ, तो 2 आपको यहाँ पर 8 वाले में दिखाई दे रहा है। 8 के क्यूब में 512 आ रहा है। इसका मतलब इकाई अंक पे यहाँ पर 2 है, इकाई अंक पे यहाँ पर भी 2 है। ले क्या लिया जाएगा आपको, यहाँ से 8 ले लिया जाएगा। चलिए 8 ले लेते हैं। अब बात है कि 21 कहाँ पर दिखाई देगा, तो हाँ 21 आपको 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, मतलब 8 से बड़ा 27 से छोटा होगा। तो सदैव छोटी संख्या काउंट में आती है, तो छोटी संख्या ले लीजिए 2। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं।
21 97 का घनमूल बताइए। 21 97 का घनमूल बताइए। आज के बाद आप लोग का घनमूल से या घन से कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बताने के लिए क्या करेंगे, पीछे का 3 अंक एक साथ, बाकी की संख्या को एक साथ। तो देखते हैं 1 से 10 तक में 7 कहाँ दिखाई दे रहा है। तो 1 से 10 तक में आपको 7 दिखाई दे रहा है, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 7। इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा आपका 3। तो चलिए 3 लेते हैं। देखते हैं 2 कहाँ दिखाई दे रहा है। तो 2 आपका 1 से बड़ा है, लेकिन 2 का क्यूब 8 से छोटा है। इसका मतलब छोटी संख्याओं को सीधे काउंट करते हैं, यहाँ पर 1 ले लिए जाए। तो ये क्या हो जाएगा आपका 13 का क्यूब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। का घनमूल बताइए। का घनमूल बताइए। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करेंगे, कुछ नहीं, सबसे पहले पीछे वाले को एक साथ, ठीक, पीछे वाले को एक साथ काउंट कर लीजिए। आगे वालों को क्या कीजिए, एक साथ काउंट कर लीजिए। तो देखते हैं कि 4 कहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 4 आपको देखते हैं कहाँ दिखाई दे रहा है, 1 से 10 तक काउंट में, यहाँ दिखाई दे रहा है 64 में। 4 के क्यूब क्या हो जाएगा 64। इसका मतलब यहाँ से तो आपका आ जाएगा 4। अब बात आए 1481 कहाँ है। तो देखते हैं 1481 आपका 11 से बड़ा, 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331, लेकिन 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 1728। मतलब 1331 से बड़ा, 1728 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका आ जाएगा कितना यहाँ पर, तो 1331 से बड़ा, 1728 से छोटा। तो सदैव हम छोटी संख्याओं को लेते हैं, 11 ले लिया जाए, तो यहाँ से 11 जाएगा। तो 114 का क्यूब जो होता है क्या होता है आपका घनमूल होता है। तो यहाँ से इसका घनमूल कितना हो जाएगा 114। आप कितने भी बड़े डिजिट हों, उसमें 3 का जोड़ा एक साथ, बाकी संख्याओं का जोड़ा एक साथ लीजिए, आप काउंट कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए क्वेश्चन ले रहे हैं 91 125 का घनमूल बताइए। तो फिर वही नियम, क्या करेंगे, पीछे के 3 को एक साथ, बाकी बची संख्याओं को एक साथ काउंट करते हैं। देखते हैं 5 इकाई अंक में 1 से लेकर 10 तक संख्याओं में कहाँ दिखाई दे रहा है। तो 5 दिखाई दे रहा है आपको 125 से, मतलब 5 के क्यूब में। तो 5 क्यूब से यहाँ से 5 हो जाएगा। 91 देखते हैं कहाँ पर है। तो 91 आपका जो हो जाएगा 64 से बड़ी, लेकिन 125 से छोटी। तो छोटी संख्या सदैव काउंट में आती है, तो छोटी संख्या यहाँ से 4 ले लीजिए। ये कितने का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45 का क्यूब। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 45। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। का घनमूल बताइए। चलिए का घनमूल बताइए। तो फिर ध्यान दीजिएगा, वही चीज़, पीछे का क्या करते हैं, 3 को एक साथ, बची हुई संख्याओं को एक साथ। तो देखते हैं 1 से 10 तक के क्यूब में 6 कहाँ दिखाई दे रहा है। 6 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 6 के क्यूब हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है, 216 दिखाई दे रहा है। तो मतलब 216 आपका 6 का क्यूब होता है। तो यहाँ से तो आ जाएगा 6, बचा आपका 17। 17 देखते हैं किसके अंदर है। तो 17 आपका 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27। मतलब 2 के क्यूब से बड़ा और 3 के क्यूब से छोटा। तो छोटी संख्या सदैव काउंट में आती है, 2 आपके काउंट में आ जाएगी। यहाँ से आपका आंसर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए यहाँ पर ले लिए हैं 40 96 4096 का घनमूल बताइए। अब देखते हैं इसका घनमूल कौन है। अब आप लोग हमारा वीडियो को रोक करके बना कर देखिए, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा आपका। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने ऐसा किया है। तो ध्यान देते हैं, हम बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 को एक साथ, 4 को अलग कर लीजिए। तो ध्यान देते हैं, यहाँ पर देखते हैं 1 से 10 तक में किसमें हमारा 6 पीछे का दिखाई दे रहा है। तो 6 हमारा
6 के क्यूब में है, 216 आ रहा है तो यहाँ से 6 हो जाएगा। 4 देखते कहाँ है, 1 से बड़ा 2 से छोटा, लेकिन तो 1 से बड़ा 2 से छोटा 1 से बड़ा और 2 के क्यूब से छोटा हो जाएगा, तो 1 वाला हो जाएगा आपका। यहाँ पर आ जाएगा कितना, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से 16 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका ले लेते हैं 49 13। देखिए सेकंडों में आप लोग बना सकते हैं। पीछे के एक साथ, आगे का एक साथ, 3 कहाँ दिखाई दे रहा है, 3 हमें दिखाई दे रहा है 7 वाले में, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 7, और ये हो रहा है 1 से बड़ा और 8 से छोटा, 1 वाला हो जाएगा। मतलब आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, 17 का क्यूब कितना हो जाएगा, 49 13, यहाँ से आंसर आ जाएगा। बाकी का जो ट्रिक है कल बताया जाएगा। तो आपको वर्ग से वर्गमूल का ट्रिक हमने प्ले लिस्ट में डाल रखा है, उसके बाद घनमूल का ट्रिक आज हमने बता दिया है। अब ना आपका वर्गमूल से क्वेश्चन छूटेगा, ना आपका घनमूल से क्वेश्चन छूटेगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आप सेकंडों में कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मान लीजिए अगर घनमूल आपको निकालना है, हमने घन आपको बता दिया, क्यूब हमने बता दिया आपको। अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कि घनमूल कैसे निकाला जाए। मान लीजिए संख्याएं आ गए और पूछा ये बताइए किसका ये घनमूल है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन को करने के लिए 1 से लेकर कम से कम 10 तक आपको वर्ग याद रहना चाहिए। तो 1 से 10 तक अगर आपको क्यूब याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कहते क्या हैं, तो कुछ नहीं, आप सदैव अगर घनमूल है, देखिए वर्गमूल होता है तो पीछे का डबल जोड़ा, अगर घनमूल होता है तो पीछे का 3 जोड़ा। तो हम क्या करेंगे, घन मतलब होता है 3, मतलब पीछे का हमने 3 जोड़ा बनाया। आगे जो भी आपकी संख्याएं बचे हैं उसका एक अलग जोड़ा बचे, चाहे 2 संख्याएं, चाहे 4 संख्याएं, चाहे 1 संख्याएं, जो भी बचे हैं उसका एक अलग जोड़ा, लेकिन पीछे का आपको कम से कम 3 का जोड़ा बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका घनमूल है तो 3 का जोड़ा, वर्गमूल है तो डबल का जोड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पर ले लिया कितने का, 3 का जोड़ा। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो देखिए ये जो 7 आया है, ये 7 आया है पीछे में, ये देखते हैं कि इसके किस क्यूब में 7 पीछे दिखाई दे रहा है, डिजिट, इकाई डिजिट में 7 पीछे दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस 3 के क्यूब में क्या दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसमें से तो हो जाएगा ये 3 के क्यूब का होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं 571। अब देखते हैं 571 इसमें से किस में जो है किसके बीच में आता है। तो देखते हैं 571 343 से बड़ा है। चलिए 343 बड़ा है, 512 से बड़ा है, लेकिन 729 से छोटा है। मतलब ये है कि इस संख्याओं में आएगा, कहीं न कहीं इस संख्याओं में आपका जो है ये 571 आएगा। 500 बड़ा है, 512 से बड़ा है, 729 से छोटा है। इसका मतलब ये हो गया आपका कि अगर इन संख्याओं के कहीं ये बीच में आ रहा है तो जो छोटी संख्या होती है, जो ये छोटी संख्या होती है, इसे सदैव लिया जाता है। जो छोटी संख्या आपकी होती है इसे सदैव लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 512 बड़ा, 729 छोटा, इसका मतलब छोटी संख्या ले लीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसका निकल कर आ जाएगा 8। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, इसका अगर घनमूल पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 83। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार जैसे क्वेश्चन होते हैं। हाँ मान लीजिए अभी हम यहाँ पर ले लें क्वेश्चन 1728। अब पूछा जाए ये बताइए ये किसका घनमूल है। तो ध्यान दीजिएगा, सदैव पीछे का 3 जोड़ा, बाकी जो भी बचे जोड़े हैं उसको अलग करिए, चाहे 1 का, चाहे 3 का, चाहे 4 का, जो भी बचे हैं उसको एक जोड़े में बनाइए। तो 728 देखते हैं 8 किसके पीछे है। तो 8 आपको दिखाई दे रहा है, 8 आपका यहाँ पर है। 8 कहाँ पर आपको, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये 2 के जोड़े में होगा, कहीं ये 2 के क्यूब में होगा। तो इसका तो पूरे का हो जाएगा आपका 2। तो चलिए इसका लिख देते हैं 2, बचा 1। अब देखते हैं 1 किसका होता है। तो 1 तो आपको पहले भी दिखाई दिया, 1 यहाँ पर है, इससे छोटा कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब 1 यहाँ से उतर जाएगा आपका, तो हो जाएगा कितना, 12। यह होता है आपका 12 का क्यूब। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए मान लीजिए हम क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन ले लें 3375 का घनमूल बताइए, अब ध्यान देते हैं इसमें कैसे निकाला जाता है। तो क्या करेंगे, पीछे का 3 जोड़ा, बाकी बची हुई को एक साथ। चलिए ठीक है। तो अब देखते हैं 375 में 5 कहाँ पर है। 5 देखते हैं इसमें से किस के घनमूल में